स्टार्ट कर रहे हैं, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए सवाल कर रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। चलिए तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। कहा है कि एक समकोण त्रिभुज, तो एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका कम से कम एक कोण कितने अंश का हो, 90 डिग्री का हो। चलिए तो कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज हम बना लिए। कह रहा है कि ऊंचाई जो है इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। जो ऊंचाई है, ये ऊंचाई है वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी जितना भी ये आधार होगा उससे 7 सेंटीमीटर ये क्या होगा, कम होगा। लेकिन हमको मालूम नहीं है कि आधार कितना है, तो हम मान लेंगे मानेंगे आधार को हमने यक्स मान लिया। तो जब हम आधार को यक्स मान लिए तो इससे तो 7 सेंटीमीटर कमे होगा ऊंचाई, तो इसमें से हम 7 सेंटीमीटर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। आगे क्या कह रहा है सवाल कि यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। कर्ण कितना है, 13 सेंटीमीटर का है। चलिए थोड़ा सा हम लिख लेंगे हल में पहले कि लिखेंगे कि माना समकोण त्रिभुज की आधार, समकोण त्रिभुज का आधार कितना माने हैं, यक्स सेंटीमीटर, और ऊंचाई, तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, यक्स माइनस 7। अब हम क्या काम करेंगे कि इस त्रिभुज में तीनों भुजाएं हमको मालूम चल गई ठीक है। तो अब इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर कर्ण के स्क्वायर के बराबर, ये कर्ण है, ये कर्ण के स्क्वायर के बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो देखिए कहता है कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है। चलिए तो कर्ण कितना है, 13 सेंटीमीटर, तो 13 सेंटीमीटर लिख दिया। आधार कितना है, यक्स, तो यक्स स्क्वायर, प्लस लंब कितना है, तो यक्स माइनस 7, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया। देखते रहिए आगे। 13 का स्क्वायर आपको मालूम है कि 169 यानी 169, और यक्स स्क्वायर का यक्स स्क्वायर रखा। ये देखिए यक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर, एक आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो कुछ इसी तरह हमारा ये सवाल है, तो इसको हम अपने सूत्र के अनुसार तोड़ लेंगे। देखिए कह रहा है कि a स्क्वायर, a की जगह यक्स है तो यक्स स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह 7 है तो 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 49, माइनस 2ab, तो 2a की जगह क्या है, यक्स, गुणे b की जगह पर क्या है, 7। चलिए 169 यक्स स्क्वायर कितना, 2x स्क्वायर, माइनस देखिए 7 दूना के 14 और यक्स यानी 14 यक्स प्लस 49। अब ये 169 को उस साइड में लेके जाते हैं तो इधर 0 बचेगा, तो 0 बराबर 2x स्क्वायर माइनस 14 यक्स प्लस 49। ये प्लस 169 को इस साइड में लेके जाएंगे तो माइनस 169। चलिए 0 बराबर 2x स्क्वायर माइनस 14 यक्स, 169 में से 49 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 0 2 1 120। अब क्या काम करेंगे, अच्छा देखिए 0 इस साइड में लिखें चाहे उस साइड में लिखें कोई दिक्कत नहीं होता है, हम मिटा के इसको इधर लिख देते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं, तो क्या काम करेंगे, दोनों पक्षों
2 से भाग करने पर दोनों पक्षों में हमने 2 से क्या कर दिया, भाग कर दिया। तो चलिए 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर, इसमें करेंगे तो 7 यक्स, और यहाँ करेंगे 120 में 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 60 और बराबर 0। चलिए देखिए अब इसको हम गुणनखंड कर लेते हैं। मैं बताया था कि जब इस प्रकार का सवाल दिया हो तो देखिए पहले अचर पद का यक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 का 60 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 60। अब 60 को हम 2 ऐसे भाग में बांटेंगे कि गुणा करें तो 60 आ जाए, और चाहे जोड़ें या घटाएं तो है बीच वाला आए। चलिए तो देखिए 12 पाँचे 60, 12 का गुणा 5 में करेंगे तो 60 आ जाएगा, और 12 में से 5 घटाएंगे तो बीच वाला आ जाएगा। चलिए हल कर लीजिए। यक्स स्क्वायर माइनस यक्स रख लिया। अच्छा 7 को लाने के लिए हम क्या करेंगे 12 माइनस 5 और माइनस 60 बराबर 0। देखिए अब इसको हल कीजिए। यक्स स्क्वायर माइनस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 यक्स, माइनस का माइनस में करेंगे प्लस, यक्स का 5 में करेंगे 5 यक्स माइनस 60 और बराबर 0। चलिए इसके बाद हम देखते हैं 2 का जोड़ा बनाएंगे। चलिए इसमें क्या काम करेंगे कि 2 का जोड़ा बना लेंगे। तो इस जोड़े में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है यक्स, तो यक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ से यक्स बचेगा और यहाँ से माइनस 12। अब इसमें क्या कॉमन कर लेंगे 5 प्लस 5 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा क्या 12 पचे 60, तो यक्स माइनस 12 और बराबर 0। देखिए दोनों कोष्टक में सेम आ गया तो दोनों में से किसी एक को लिख लेंगे यक्स माइनस 12, और एक में लिखेंगे क्या, एक कोष्टक में लिखेंगे यक्स और प्लस 5 बराबर 0। चलिए एक का काम करते हैं कि दोनों कोष्टक को अलग अलग बराबर 0 के कर देंगे, तो यक्स माइनस 12 बराबर 0 और एक हो जाएगा यक्स प्लस 5 बराबर 0। ठीक है आगे बढ़िए। तो देखिए यक्स माइनस 12, माइनस 12 उधर जाएगा तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा 12, और देखिए यक्स प्लस 5, यक्स प्लस 5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 5, यानी यक्स के 2 वैल्यू आ गए, एक 12 और एक माइनस 5। हम माइनस वाले को नहीं लेंगे, हम उत्तर नहीं मानेंगे माइनस वाले को। रीजन इसलिए इसका उत्तर नहीं मानेंगे क्योंकि किसी भी वस्तु की लंबाई, किसी भी आकृति की लंबाई माइनस में नहीं होती है, इसलिए हम यक्स बराबर क्या मानेंगे 12। चलिए इसको हल कर लेते हैं। यानी हमारा जो हम क्या माने थे, सम को आधार हमने क्या माना था, आधार हमने माना था यक्स, तो यक्स बराबर कितना आ गया 12। अच्छा इसके बाद क्या था ऊंचाई, तो ऊंचाई देख लीजिए, ऊंचाई यक्स माइनस 7 था तो यक्स का मान आ गया है 12, और माइनस 7 घटाएंगे तो 12 में से 7 गया 5, तो आधार का मान हो गया क्या 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी हो गई 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये सवाल हल हुआ। धन्यवाद। प्रश्न कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन को समझिएगा। कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग मतलब कि एक कंपनी है, कुछ बर्तन बना रही है, तो कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह माने किसी दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग के निर्माण, जितने जो नग बनाए जा रहे हैं, जो बर्तन बनाए जा रहे हैं, एक विशेष दिन देखा गया कि उसके एक बर्तन का जो कीमत हो रहा है वो कह रहा है कि उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, यानी चलिए इसको मान लेते हैं, मानेंगे, माना विशेष दिन, एक विशेष दिन
कहाँ गया, उस दिन के निर्माण किए गए विशेष दिन में निर्माण किया गया किए गए बर्तनों की संख्या हमने मान लिया क्या, यक्स है। हमने मान लिया कि एक दिन जो बर्तन तैयार किए गए हैं, निर्माण किए गए, वो कितने निर्माण किए गए, यक्स दिन, अरे यक्स बर्तन। अब क्या कह रहा है कि एक बर्तन, यानी कह रहा है ना कि यहाँ बर्तनों की संख्या देखिए, निर्माण किए गए बर्तन, प्रत्येक नग की जो निर्माण लागत है, जो बर्तन बनाया गया है उसमें एक बर्तन का अगर देख, प्रत्येक मतलब एक प्रत्येक नग की निर्माण लागत है, उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, माने इसका जो प्राइस निकाला गया है, एक दिन का लागत कह रहा है, एक बर्तन का कह रहा है कि एक बर्तन की लागत है कि उस दिन जितने भी बर्तन निर्माण किए गए हैं उनकी संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। तो चलिए लिख लेते हैं इसको भी, प्रत्येक नग की निर्माण लागत या लागत देखिए, एक दिन कोई कंपनी है, एक विशेष दिन जो देखा गया कि कुछ बर्तन तैयार करती है, उस दिन कितने बर्तन तैयार किए गए हैं, यक्स, उस दिन यक्स बर्तन तैयार किए गए हैं। और देखा गया है कि प्रत्येक बर्तन की लागत कितनी है, तो कह रहा है कि प्रत्येक बर्तन की जो लागत है उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के, तो उस दिन कितने बर्तन निर्माण किए गए, यक्स, तो इस कर कि उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से कितना अधिक है, 3 अधिक है। तो प्रत्येक नग की जो लागत है, कह रहा है कि उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की, तो उस दिन कितने निर्माण किए गए बर्तन है, यक्स, तो कह रहा है कि उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से कितना अधिक है, 3 अधिक है। तो इसका क्या हो जाएगा, 2 में x का गुणा करेंगे 2x और ये प्लस 3। अब देखिए एक एग्जाम्पल से समझिएगा, मान लीजिए उस दिन 10 बर्तन तैयार किए गए और प्रत्येक बर्तन का लागत मान लीजिए 50 रुपया है। तो मैं अगर कहूँ कि कुल लागत कितनी होगी, तो 10 में 50 का गुणा करेंगे तो 500 रुपया हो जाएगा ना। तो ठीक उसी प्रकार कह रहा है कि उस दिन कुल निर्माण लागत कितना कह रहा है, कुल निर्माण लागत देखिएगा कह रहा है क्या, 90 रुपया है। कुल निर्माण लागत कितना रुपया है, 90 रुपया है। तो ये 90 रुपया कैसे आया, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तभी ना। जैसे मान लीजिए उस दिन 10 बर्तन बन रहे हैं, अब प्रत्येक बर्तन का दाम 50 रुपया है, तो कुल कितने कास्ट हो जाएगा, 500 रुपया हो जाएगा। 10 में 50 का गुणा कर देंगे तो कह रहा है कि उस दिन बर्तनों की संख्या कितनी है, यक्स है, और एक बर्तन का लागत कितना है, 2x प्लस 3 है, तो कुल 90 रुपया लग रहा है। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तभी होगा। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार चलिए, तो क्या यक्स गुणे 2x प्लस 3, ये दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो रहा है, कुल लागत 90। चलिए इसको हल कर लीजिए, यक्स का 2x में करेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, प्लस यक्स का 3 में करेंगे, 3 का x में करेंगे तो 3x, अब बराबर 90 को इस साइड में लेके आएंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 3x और माइनस 90 बराबर 0। चलिए आगे देखिए, अब देखिए यक्स स्क्वायर के साथ किसका गुणा है, 2 का, और ये अचर पद कितना है, 90। तो ये 2 का 90 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 180, 2 9 18, 180। अब 180 को 2 ऐसे भाग में बांटेंगे कि गुणा करें तो 180 और ये जोड़ें या घटाएं तो है बीच वाला आना चाहिए, ये यक्स है। तो अब देखिए क्या काम कीजिए, इसका गुणनखंड कर दीजिए। देखिए 2 से कीजिएगा, 2 9 18 हो जाएगा 90, 2 से करेंगे तो 45 बार में जाएगा, 3 से करेंगे तो 15 बार में, फिर 3 से करेंगे तो कितना 5 बार में, और फिर 5 से करेंगे 1 बार में। थोड़ा मिलाइए इसको, 2 दूनी के 4 और 4 तिहाई 12 और 5 तिहाई 15। देखिए
15 में 12 का गुणा करेंगे तो 180 आ जाएगा, और 15 में 12 जोड़ेंगे, नहीं 15 में से 12 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, बीच वाला आ जाएगा। तो लिखने का तरीका ये है कि 2x² प्लस x को लिख लिया, और 3 को लिखने का तरीका कि 15 में से क्या घटा देंगे, 12 और माइनस 90 बराबर 0। देखिए 2x² प्लस 15 में x का गुणा करेंगे 15x, और ये 12x माइनस 90 बराबर 0। दो का दो जोड़ा बना लीजिए, दो का जोड़ा बनाएंगे, इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, x कॉमन निकाल देंगे तो क्या बचेगा, तो यहाँ बचेगा 2x प्लस 15, इसमें कॉमन ले लीजिए 6 ले लीजिए, 6, तो यहाँ से हो जाएगा 6 दूना के 12x, माइनस में माइनस का भाग देंगे प्लस, और 90 में 6 से भाग देंगे, 15 6 का 90 हो जाएगा बराबर 0। चलिए थोड़ा इसको मिटा देते हैं, यहाँ हल कर लेते हैं। दोनों कोष्टक में सेम आ गया तो दोनों कोष्टक में से किसी एक कोष्टक को लिख देंगे, तो 2x प्लस 15, और एक कोष्टक में लिख देंगे क्या, इसको देखिए, इसको और इसको, यानी x माइनस 6 और बराबर 0। चलिए अब इसको अलग अलग कोष्टक को अलग अलग 0 के बराबर कर लेते हैं। तो ये देखिए 2x प्लस 15 बराबर 0, और एक हो जाएगा x माइनस 6 बराबर 0। चलिए तो 2x प्लस 15 को उधर भेजेंगे तो माइनस 15, तो x को अकेला छोड़ेंगे तो माइनस 15 बटा में 2। अब इसका डिवाइड कर देंगे तो माइनस 7.5 आ जाएगा, 7.5 दूना के 15। अब देखिए x माइनस 6 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 6। आप किसी भी बर्तनों की संख्या क्या माइनस में बताएंगे, आधा में पौने में नहीं होता है, तो इसलिए इसको हम नहीं लेंगे। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। अब देखिए x हमने क्या माना है, यानी उस विशेष दिन में निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या हमने क्या माना था, x, तो हमने हमारा क्या हो गया, 6 हो गया, यानी कितने बर्तन किए, 6। और देखिए प्रत्येक नग की लागत कितनी है, तो यहाँ 2 और x का मान 6 और प्लस 3, 6 दूना के 12 प्लस 3 बराबर कितना, 15, और ये 6। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हल होगा।